Dear students, good morning to all of you. Myself, Dr. Suman Sharma. Today we will discuss the Grignard reagents, formation, structure and chemical reaction as well as applications. Now, alkyl and aryl magnesium halides are known as the Grignard reagents because these were discovered by French scientist Victor Grignard in the year 1900, for which he was awarded Nobel Prize in 1912. ठीक है, सबसे पहले ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की खोज विक्टर ग्रिग्नॉर्ड नाम के वैज्ञानिक ने करी थी और उन्हीं के नाम पर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट नाम पड़ा. राइट. नाउ द जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नॉर्ड reagent is RMgX. यहाँ पर R कोई भी एल्काइल समूह हो सकता है या कोई एराइल समूह हो सकता है. यहाँ रिएक्शन है RX. जब किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, तो RMgX और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पर R जो ग्रुप है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है या फिर कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है. अब यदि हम बात करें कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के अंदर होता है, तो ये कोवेलेंट नेचर का होता है. CMg बॉन्ड इज़ कोवेलेंट इन नेचर और इट इज़ हाईली पोलर इन नेचर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम के साथ कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. इस कारण से मैग्नीशियम और हेलोजन जो बॉन्ड है उसका नेचर आयोनिक होता है. ठीक है. कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट इन नेचर एंड मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड इज आयोनिक इन नेचर. राइट. फिर ये हमने नेचर ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बता रखा है इस फिगर के अंदर कि इट कैन टेक आउट हाइड्रोजन फ्रॉम CH बॉन्ड्स. ठीक है. यहाँ पर हम लिखते हैं RX प्लस Mg. ठीक है. RX जो है कोई भी अल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन जब Mg के साथ करी जाती है तो MgBr बनता है. इसके अंदर हमने बता रखा है CH4 इज़ मीथेन, इट इज़ अ वीक एसिड और यहाँ पर जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो ये आपका मिथाइल बना लेता है और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है. ठीक है. ये हमने नेचर ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बता रखा है. फिर आता है इसका मैकेनिज़्म. क्या मैकेनिज़्म होता है? द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन द ग्रिग्नॉर्ड फॉर्मेशन रिएक्शन. रेडिकल्स मे बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन आयंस थ्रू अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र. ठीक है. ये रिएक्शन हमने शो कर रखी है. RX प्लस Mg इज इक्वल टू RX E माइनस प्लस Mg E प्लस. ठीक है. फिर ये जो RX E माइनस है ये वापस से रेडिकल फॉर्म कर लेता है R रेडिकल और X माइनस. फिर ये R रेडिकल वापस से मैग्नीशियम के साथ जुड़ करके RMgX प्लस बनाता है और फिर ये RMg जो है वापस X के साथ ऐड होकर के RMgX बनाता है
और हमको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट मिलता है। ये भी हमने इसको मैकेनिज़्म के द्वारा समझा रखा है। जब किसी भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ करी जाती है तो यहाँ पर हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड बनता है। RMgX react with carbonyl compound, it gives हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड, राइट। और ये हमने सेकेंड जो रिएक्शन है इसके अंदर बता रखा है कि जो आपका हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड है ये वापस से रिएक्ट करके जो है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ तो ये अल्कोहल बनाता है, पानी और MgX2 का फॉर्मेशन होता है। ये स्लाइड के अंदर शो कर रखा है। फिर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स आर सिमिलर टू ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है वो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के तरह के होते हैं बिकॉज बोथ आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अधिक न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं एंड दे कैन फॉर्म न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है। और ये जो है वो नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं। ये हमने इस रिएक्शन के अंदर समझा रखा है, राइट। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है उनकी रिएक्शन क्या होती है। ग्रिग्नॉर्ड reagents react productively with formaldehyde to give primary alcohol। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। एल्डिहाइड्स टू गिव सेकेंडरी अल्कोहल्स। कीटोन्स टू गिव टर्शरी अल्कोहल्स। कीटोन्स के साथ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्ट करके टर्शरी अल्कोहल देते हैं। एस्टर्स के साथ रिएक्ट करके भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट टर्शरी अल्कोहल देते हैं। CO2 टू गिव एसिड्स। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एसिड फॉर्मेशन होता है। और इपॉक्साइड्स टू गिव प्राइमरी अल्कोहल। इपॉक्साइड के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट साइनाइड्स के साथ रिएक्ट करके कीटोन्स देते हैं और एसिड देते हैं। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं ये हम आपको आगे वाली स्लाइड्स के अंदर बताएंगे। ये यहाँ पर हमने इस स्लाइड के अंदर शो कर रखा है रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हमने बता रखा है कि इपॉक्साइड RMgX जो है इपॉक्साइड से रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल देता है। एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी अल्कोहल देता है। कीटोन्स के साथ रिएक्ट करके टर्शरी अल्कोहल देता है। एस्टर्स के साथ रिएक्ट करके भी टर्शरी अल्कोहल देता है, ठीक है ना। ये सब हमने आपको पहले बता रखा है। ये सारी इसकी रिएक्शंस यहाँ पर शो कर रखी हैं। फिर हम इसको रिएक्शन के रूप में भी बता सकते हैं। यहाँ पर जो है रिएक्शन विद इपॉक्साइड। इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन होने पर प्राइमरी अल्कोहल बनता है। प्राइमरी अल्कोहल के बनता है उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, राइट। एड टू लीस्ट सब कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन्स जो है वो फॉर्म होते हैं। फिर दूसरा है रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन होती है तो एल्डिहाइड तो सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं और कीटोन्स टर्शरी अल्कोहल देते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है और कार्बन ऑक्सीजन
बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है एंड OH बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं रिएक्शन विद एस्टर्स। जब एस्टर्स के साथ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो भी हमको टर्शरी अल्कोहल मिलता है। ये इस रिएक्शन के अंदर हमने बता रखा है। कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोक्सी OH बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है। ब्रेक होता है आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड COR बॉन्ड, है ना, ऐड यहाँ पे ट्वाइस ऐड होता है। तो ये सब हमने इस रिएक्शन के अंदर आपको रिएक्शन दे करके स्लाइड के अंदर बता रखा है, राइट। फिर आता है आपका कि ग्रिग्नॉर्ड जो रिएजेंट है उसको लेबोरेटरी के अंदर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट शो कर रखा है जिसके अंदर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पर ड्राई द एंटायर असेंबली फ्रॉम द बॉटम टू टॉप विद योर हीट गन। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने असेंबली यूज़ ली है, इसके अंदर एक तो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसके अंदर कंडेंसर लगा हुआ है और नीचे जो है वो हीटिंग मेंटल है या हीटिंग प्लेट लगा रखी है। तो ये जो है पूरा जो अपरेटस है, पहली बात तो ये है कि ये एयर टाइट होना चाहिए और पूरा ही जो है वो एयर फ्री या एनहाइड्रस होना ज़रूरी है। पूरे जो अपरेटस को पूरी तरह से हमको ड्राई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुट ड्राइंग ट्यूब्स in place while the equipment is hot after heating। ठीक है, उसके बाद में now TA provides 9 ml bromobenzene, okay, then add bromobenzene and 50 ml diethyl ether into the additional funnel। इसको हम funnel से add कर देंगे। add just enough to solution of bromobenzene in ether to cover magnesium, then let the solution sit for 5 minutes to initiate reaction, warm with hands। okay, when the reaction begins cloudy or grayish, you will see bubbles in solution। if no reaction begins after 5 minutes, go to your TA। TA means जो है आपका कोई भी वहाँ पर जो टेक्नीशियन है, है ना, जो टेक्निकल असिस्टेंट है, उसको आपको बुलाना होगा। ये जो रिएक्शन है ये हम लेबोरेटरी के अंदर करते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है वो पूरा आपका पूरी तरह से एनहाइड्रस होना चाहिए। ठीक है, ये हमने इस फिगर के अंदर बता रखा है। फिर है आपका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट प्रिपरेशन। ठीक है, कैसे बनाया जाता है। इन द रिएक्शन डजंट स्टार्ट TA एट 3 to 5 drops डाइब्रोमो इथेन और ए कपल ऑफ क्रिस्टल ऑफ I2। कंटिन्यू टू मॉनिटर द रिएक्शन। वंस रिएक्शन बिगिंस, add the remaining solution of bromobenzene in diethyl ether, not too slow and not all at once by steadily dripping। Maintain a gentle reflex for 30 minutes। The applied heat will exploit the reaction, right। Monitor the 40° सेंटीग्रेड वार्म वाटर बाथ टू अवॉइड ओवर हीटिंग द सिस्टम। यहाँ पर वाटर बाथ लगाना ज़रूरी होता है और इससे जो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट हमने इस स्लाइड के अंदर शो कर रखा है, राइट। तो ये तो हो गया कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कैसे बनाया जाता है। उसके बाद आता है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स की एप्लीकेशन, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की सिंथेसिस के अंदर जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं
कि अल्कोहल की सिंथेसिस में इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर हमने रिएक्शन देकर इसको बता रखा है। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब RMgX से करवाई जाती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। फिर यदि हम इस रिएक्शन को हायर एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स की रिएक्शन को, तो यहाँ पर हमको 2 डिग्री अल्कोहल मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। और थर्ड जो रिएक्शन है उसमें और भी जब हायर एल्डिहाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन RMgX से करवाई जाती है, तो यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल मिलता है। ये हमने इस स्लाइड के अंदर बता रखा है। फिर और भी बहुत सी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर जो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को काम में लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स बनाने के लिए भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को काम में लिया जाता है। फिर है आपका कि जैसे एल्काइंस बनाने के लिए भी जो है एल्काइंस के यूज़ के द्वारा जो है हम जब इसको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी हमें एल्केन्स मिलते हैं। ठीक है, जब एल्काइल हैलाइड के साथ में भी रिएक्शन करी जाती है तो भी हमें एल्केन्स मिलते हैं। तो ये जो है ये सब क्या है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद में और भी यदि हम इसकी बात करें तो जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स होते हैं इसके अंदर 2 तरह की जो रिएक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट जो है वो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और सेकंड जो है वो एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की। फिर यहाँ पर हम देखते हैं और भी इसकी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आता है सिंथेसिस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेनॉल। तो ये स्लाइड के अंदर हमने बता रखा है कि ट्राइफिनाइल मीथेनॉल कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये है ईथर्स का सिंथेसिस भी हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से कर सकते हैं। थायो अल्कोहल्स का सिंथेसिस भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से किया जा सकता है। इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट से हम जो है वो एसीटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और भी बहुत से जो इसके बहुत से और भी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिससे कि हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं और एस्टर्स का निर्माण कर सकते हैं, प्राइमरी एमीन्स बना सकते हैं, साइनाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं और जो है मेटेलिक हैलाइड्स जो हैं वो भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से बनाए जा सकते हैं। और ये जो रिएक्शन है लास्ट है, ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन इज़ अ की स्टेप इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ टेमोक्सीफेन। ठीक है ना, इंडस्ट्री के अंदर जो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की हेल्प से टेमोक्सीफेन को भी बनाया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है उसका ऑल ओवर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। राइट, थैंक्स अ लॉट बच्चों।